हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी पोशाक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और साथ ही में मैंने ये कोटी विद नैपी भी आपको साथ ही में बना करके दिखाई है इसी वीडियो में। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कोटी में भी ये बैक साइड में मैं एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये कोटी का पार्ट है, ऊपर से ऐसे आएगा, ये देखिएगा। और ये चोली का पार्ट है। तो देखिएगा ये इस तरह की कोटी मैंने बनाई हुई है। और यहाँ पर कॉर्नर पर भी मैंने इसमें ये बांध दिए हैं। तो थोड़ा सा मुझे चोली जो है लड्डू गोपाल जी की छोटी लगी 6 नंबर के हिसाब से। बाकी आपके जो 5 नंबर के लड्डू गोपाल हैं उनको ये कोटी आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा इस तरह से पहले हम यहाँ पर ये नैपी को बांध लेंगे इस प्रकार से। तो पोशाक पहनाने का तरीका मुझे ऑन कैमरा ही आपको दिखाना पड़ता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो में सबके सामने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बट मेरा चैनल लड्डू गोपाल जी की पोशाक से रिलेटेड है, तो ये तो मुझे ऑन कैमरा दिखाना ही पड़ेगा। तो लेकिन फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा भी तो हम बाल रूप में करते हैं, यानी कि एक बच्चे के रूप में। तो बच्चों को तो हम किसी के भी सामने कपड़े पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने अपने मन की श्रद्धा है भाई। तो देखिएगा इस तरह से कोटी मैंने पहना ली है। एक एक रो कोटी में एक्स्ट्रा कर लें ऊपर ऊपर की साइड। जैसे मैंने 6 नंबर के लिए, 5 नंबर को बिल्कुल सही है, 6 नंबर के लिए एक रो एक्स्ट्रा करेंगे। 7 रो बनाई है यहाँ पे, तो आप 8 रो बनाइएगा। और अगर एक रो यहाँ पे भी आप करना चाहें 6 नंबर के लिए तो कर सकते हैं। बाकी देखिएगा नैपी बिल्कुल सही आ रही है। अब इस तरह से पोशाक को डालेंगे। पोशाक में लेस में डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे वूल ही कट करके लिया है। तो जो इसका फर्स्ट वाला रो है, यहाँ पर एक एक क्रोशिया उठाएंगे इस तरह से, और धागे को फंसा करके यहाँ से निकाल लेंगे। फर्स्ट रो से एक क्रोशिया उठाएंगे, एक दबाएंगे, एक उठाएंगे, और इस तरह से वूल को फंसाएंगे और इनके नीचे से निकाल लेंगे। तो मैं डाल लेती हूँ ये लेस को, फिर आपको लड्डू गोपाल जी को पहना करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिएगा लेस मैंने डाल लिया है। अब लड्डू गोपाल जी को यहाँ से डालेंगे। तो आपको जो इसका फर्स्ट वाला जो ये घेर बनाना है वो इसी तरीके से बनाना होगा, ताकि लड्डू गोपाल को पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। अपने गोपाल जी की कमर के अकॉर्डिंग रखना है, और बस यहाँ पर टाई कर देंगे। तो देखिएगा इस तरह से पोशाक को एडजस्ट कर लें। और ये देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं इस पोशाक में। और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मैं लड्डू गोपाल जी के जो घेर हैं वो आसान तरीके से ही शेयर कर रही हूँ। और भी घेर मैंने इसी तरीके से, इसी आसान ट्रिक से आपको बनाने बताए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार मेरे चैनल को विजिट ज़रूर करिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल की कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेन स्टिच लेने हैं। तो सबसे पहले इस तरह से क्रोशिया हुक में नॉट लगा लेंगे। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं यहाँ पे टोटल 22 से 24 चेन लूँगी। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 22 23 24। तो इतनी कमर मेरे लड्डू गोपाल जी के हिसाब से सफिशिएंट है। अब देखिएगा क्या करना है। 24 चेन लेने के बाद में ये 1 2 3 चेन लेंगे एज अ डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। तो आपको
जैसे अगर आपके लड्डू गोपाल जी को 22 चेन की कमर सफिशिएंट रहती है तो उससे 2 चेन आपको एक्स्ट्रा रखने हैं। जैसे मैं ये 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बना रही हूँ तो उनके लिए 22 चेन काफ़ी रहती है, बट मैंने 24 रखे हैं। 24 चेन लेकर के 3 चेन मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं लड्डू गोपाल जी फर्स्ट डबल क्रोशिया की हाइट का। तो ये 4th नंबर के 24वें नंबर का जो चेन है, ऊपर से 3 चेन स्किप करके 4th नंबर पर डाला मैंने, तो ये एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, देखिएगा एक हमारा 3 की चेन का हुआ यहाँ और एक हमने ये बना लिया, तो इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पर थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया करेंगे जो थर्ड स्टिच होगा। तो यहाँ पे मैं एक और डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। अब ये यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। बनाने का तरीका सभी साइज में सेम रहेगा, बस चेन स्टिच आपको घटाने बढ़ाने हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और जो हमारा थर्ड नंबर का चेन होगा उसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिएगा इसमें 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में भी एक, और फिर जो तीसरे नंबर का चेन होगा उसमें 2। तो इसी तरह से इस रो को हमें पूरा कर लेना है। ये 2, तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट रो। अब देखिएगा इसमें हल्का सा कर्व आ गया है, हर 2 डबल क्रोशिया के बाद जो तीसरा चेन आया उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। अब वर्क को अपने टर्न कर लेंगे और ये एक चेन लेकर के इधर से हम हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए आ जाएंगे दूसरी साइड अपना। अब यहाँ पे हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, बस हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से कोई लूप नहीं लेना है क्रोशिया के ऊपर, बस सीधा चेन के अंदर डालेंगे और इस तरह से लूप निकाल के 2 का 1 कर लेंगे। तो मैं ये रो अपनी पूरी कर लेती हूँ। तो ये लास्ट जो हमारी 3 की चेन है, 3 चेन लिए थे, इसके ऊपर वाले चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया करना होता है, तो मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा एक चेन लेकर के हम ये यहीं पर सेम इसी के अंदर सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा वर्क, फर्स्ट चेन में ही एक सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर इसी चेन के अंदर एक हाफ क्रोशिया करेंगे। तो हाफ क्रोशिया कैसे करते हैं दोबारा देखिएगा, इस तरह से धागा चढ़ाया और सेम प्लेस पर डालेंगे और 3 हो गई ये हमारे क्रोशिया हुक पे धागे, तो तीनों में से एक ही बार में इस तरह से क्रोशिया चढ़ाएंगे, क्रोशिया पे धागा चढ़ाएंगे और तीनों में से एक ही बार में निकाल लेंगे, तो इसको हाफ क्रोशिया बोलते हैं। अब सेम इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, ये 2 लूप उतारे और ये 2 लूप उतारे, तो ये डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट वाले चेन के अंदर जाएंगे और क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा चढ़ाएंगे। देखिएगा एक बार, ये 2 बार, 2 बार धागा चढ़ाएंगे और ये 2 लूप एक बार उतारे, 2 लूप एक बार उतारे और 2 लूप एक बार, इसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो फिर से अब 3 बार धागा चढ़ाएंगे, 3 बार धागा चढ़ाया और सेम इसी चेन के अंदर, अब हम सेकंड चेन के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो 3 बार धागा चढ़ाया, ये 2 लूप एक बार उतारे, 2 लूप एक बार और 2 लूप एक बार और 2 लूप एक बार। तो अब 4 बार धागा चढ़ाएंगे, 1 2 3 और ये 4 बार धागा चढ़ाया और सेम इसी प्लेस पर सेकंड चेन के अंदर ही वर्क कर रही हूँ हम। ये 1 बार 2 लूप उतारे, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। जब आप एक बार धागा लपेटते हैं क्रोशिया हुक पे तो वो डबल क्रोशिया होता है, 2 बार लूप उतारते हैं 2 2, फिर 2 बार धागा लपेटते हैं तो वो ट्रिपल क्रोशिया होता है, 3 बार 2 2 धागे उतारते हैं, और जब 3 बार क्रोशिया पे धागा लपेटते हैं तो वो 4 बार 2 2 लूप करके उतरता है, और जब 4 बार लपेटा तो वो 5 बार 2 2 लूप करके उतारा। अब 4 बार धागा लपेटने के बाद ऊपर देखिएगा ये 1 2 3 चेन लिया, और 3 चेन लेने के बाद में ये देखिएगा अलग से ही 2 धागे ये आपको दिखाई देंगे, इसके ऊपर बीड बना देंगे स्लिप स्टिच से, इसको इससे एक्सचेंज कर लेंगे, पहले वाले फंदे को दूसरे वाले से, तो इसको पिकॉक स्टिच भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब फिर से 4 बार धागा लपेटेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, और अब नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे, थर्ड नंबर के चेन में।
अब मैं तीसरे चेन में काम कर रही हूँ। ये 2 बार दो लूप एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार 2 लूप, ये 4 बार 2 लूप और ये 5 बार 2 लूप। अब 3 बार, जैसे हम ऊपर गए थे वैसे ही अब नीचे आएंगे, डिक्रीज करेंगे। तो अब 3 बार धागा लपेटेंगे। 3 बार धागा लपेट के सेम इसी थर्ड नंबर के चेन में वर्क करेंगे। तो ये 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार उतारे, 2 लूप एक बार उतारे और 2 लूप एक बार उतारे। अब 2 बार धागा चढ़ाएंगे और सेम इसी चेन के अंदर वर्क करेंगे। थर्ड वाले चेन में ही वर्क कर रही हूँ, ये 2 बार और ये 3 बार। अब नेक्स्ट चेन के अंदर वर्क करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार धागा चढ़ाया, ये 2 लूप एक बार उतारे, 2 लूप एक बार उतारे। अब इसी चेन के अंदर फिर से एक बार धागा चढ़ाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया, तीनों धागों को एक ही बार में निकाल लेंगे। अब इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये स्लिप स्टिच, पहले वाले फंदे को दूसरे से एक्सचेंज, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो ये इस तरह की एक पेटल हमारे पास बन करके रेडी हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच लेंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले में देखिएगा, नेक्स्ट वाले में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया, फिर एक और स्लिप स्टिच लिया। तो लगातार 2 फंदों में स्लिप स्टिच लेकर के अब तीसरे फंदे में आ गए हैं, तीसरे स्टिच में, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक हाफ क्रोशिया। इसी तरह से पेटल बनाएंगे जैसे हमने ये वाली बनाई है। हाफ क्रोशिया कर लिया, अब एक सेम इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। अब 2 बार धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर वर्क करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया 3 बार 2 लूप करके उतारेंगे। तो सेम इसी तरह से यहाँ इसमें पूरी रो में हमें यही इसी टाइप की पेटल्स बना लेनी है। अब 2 बार लपेटा, अब 3 बार सेम इसी चेन के अंदर। अगर वर्क समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। अब 3 बार देखिएगा, पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 बार धागा लपेटकर ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर 3 बार धागा लपेटकर फोर्थ क्रोशिया किया। अब हम 4 बार धागा लपेटेंगे और सेम इसी चेन के अंदर ये 2 लूप 2 लूप 2 लूप 2 लूप और ये 2 लूप। अब इसके ऊपर 1 2 3, जब 4 बार धागा लपेटते हैं तो इसके ऊपर 3 चेन लेकर बीट बना देंगे। देखिएगा ये जो 2 है ऊपर के धागे, ये अलग ही दिखाई पड़ते हैं, इसके अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 4 बार धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में वर्क करेंगे। अब हम थर्ड नंबर के चेन में वर्क कर रहे हैं। ये 2 लूप, ये 2 लूप, ये 2 और ये 2, इस तरह से। अब 3 बार धागा लपेटेंगे और सेम इसी चेन के अंदर ये 2 लूप एक बार 2 लूप एक बार, सॉरी, ये 1 2 3 और 4। जब 3 बार धागा लपेटते हैं तो 4 बार। अब 2 बार धागा लपेटा और सेम इसी चेन के अंदर 2 2 और 2। अब 1 बार धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट वाले चेन के अंदर डबल क्रोशिया, ये हाफ क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और फिर सेम इसी में सिंगल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, फिर इसके नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और थर्ड वाले में फिर से यही पेटल बनानी है सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। तो देखिएगा इस तरह के पेटल बन जाएंगे। तो पूरे में मैं ये पेटल बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो 4 चेन के अंदर ये हमारा वर्क हो रहा था। फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बार लूप चढ़ाया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हमने 4 बार लूप चढ़ाया, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर उसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 चेन में हम वर्क करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 1 2 3 और ये एक 3 की चेन का, तो 4 स्टिच हैं, जिसमें से अब हम बीच में 2 स्टिच ले रहे थे स्लिप स्टिच, तो उसकी बजाय ये एक ही स्लिप स्टिच लूंगी और 3 चेन के अंदर अपना वर्क ये लास्ट वाली पेटल खत्म कर दूंगी। तो इस तरह से लास्ट में जो है अगर चेन स्टिच कमियां पड़ जाएं तो इस तरह से आप एडजस्ट आपको करना होता है। और यदि ज़्यादा हो 1 2 स्टिच तो बीच में यहाँ पर
आप गैप ले सकते हैं, या फिर जो वर्क हम 4 चेन के अंदर कर रहे हैं वो 5 के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्टिच को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ, अब ये डबल क्रोशिया। अब इसी चेन के अंदर देखिएगा एडजस्ट कैसे करेंगे। इसी चेन के अंदर हम ये 2 बार धागा चढ़ा करके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, और अब 3 बार धागा चढ़ा करके फिर से सेम इसी चेन के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से आप एक ही चेन के अंदर अपने 2-3 डबल क्रोशिया कर सकते हैं। 3 बार धागा चढ़ाया, अब 4 बार धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन पर चले जाएंगे। देखिएगा ये यहाँ पर, अब यहाँ पे बना लेंगे ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4, ये 5, ऊपर बीट बना देंगे 3 की चेन लेकर के, और फिर से 3 और ये 4 बार, और सेम इसी स्टिच के अंदर थोड़ा सा फेदर वाला वूल है तो स्टिच दिखाई नहीं देते हैं। ये 1 बार लूप उतारा, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। अब 3 बार धागा चढ़ाएंगे और सेम इसी चेन के अंदर ये 1, 2, 3 और 4। अब 2 बार धागा चढ़ाएंगे और सेम इसी चेन के अंदर वर्क करेंगे। ये इसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। 3 बार धागा चढ़ाते हैं, अब 1 बार धागा चढ़ाएंगे और ये जो 3 की चेन है इसके ऊपर वाले चेन में वर्क करेंगे। 3 की जो चेन है इसके ऊपर वाले चेन में थोड़ा सा स्टिच टाइट हो जाता है तो उसको इस तरह से लूज कर लें। अब ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा, और अब ये इसके अंदर हाफ क्रोशिया हो गया हमारा, और अब इसी के अंदर ये सिंगल क्रोशिया हो गया, और यहीं पे साइड में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। अब ये साथ में धागा लेकर के यहाँ पर एक चेन लेकर के वूल को कट कर देंगे। तो देखिएगा ये लास्ट वाली पेटल कुछ इस तरह की बनी है हमारी, और ये मेरे पास बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 पेटल बन गए हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला राउंड, कुछ इस प्रकार का बना है। और अब देखिएगा ये सेकंड राउंड जो बनाया है ये हमने 24 चेन के अंदर बनाया था, और एक हमने जो 3 की चेन ली थी, एक डबल क्रोशिया उससे बन गया था, और बाकी के 24 चेन के अंदर तो 25 डबल क्रोशिया के अंदर ये वाला बनाया है। फिर ये जो मैंने सेकंड वाला बनाया है ये मैंने 50 चेन के अंदर बनाया है, और सभी में इसी तरह से देखिएगा पेटल्स बनाई हैं जो कि इसमें बनाए हैं। क्योंकि ये डार्क कलर का वूल है तो इसमें कम फोकस होता है कैमरा में, इस करके मैंने आपको इस वाले में वर्क बताया है। तो देखिएगा इसको मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, बट इसको नहीं करना है क्योंकि यहाँ से हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो पहनाने में कमर पे दिक्कत ना हो, इस वजह से हमें इस वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देना है। तो देखिएगा अब इनको हम जॉइंट कैसे करेंगे, इस तरह से रखेंगे अपने वर्क को, और इसके ऊपर फिर हमारा ये वाला वर्क आ जाएगा। और ये देखिएगा, और पेटल को इस तरह से रखें इस प्रकार से, और एक सेम इसी कलर का मैंने ये वाला बनाया है। देखिएगा अभी मैंने इसको जॉइंट नहीं किया है, बाद में ही स्टिच करेंगे। ये मैंने बनाया है 70 चेन के अंदर, तो इसमें 70 चेन लिए, इस वाले में 50 चेन लिए, और इस वाले में 24 चेन लेकर के और एक +3 की चेन एज अ 1 डबल क्रोशिया लिया। तो इस तरह से ये हमारी आउटर लेयर होगी। ये देखिएगा इसको इस तरह से रखेंगे बाहर की तरफ, फिर इसके ऊपर हमारे ये वाला वर्क आएगा। सेकंड राउंड इस तरह से जाएगा, फिर इसके ऊपर आएगा हमारा ये वाला। तो इस तरह से ये हमारे लड्डू गोपाल जी का घेर बनेगा पोशाक का। 6 नंबर की पोशाक है, 5 नंबर को भी आ जाएगी। और बस फ़र्क क्या है, ये दोनों हमने सेम तरीके से बनाने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। देखिएगा इसमें हमने एक डबल क्रोशिया की रो की और फिर सिंगल क्रोशिया लेके हम सीधी साइड आए। फिर इसमें भी सेम ऐसे ही किया, एक डबल क्रोशिया लेकर के एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर लेकिन ये जो हमारा थर्ड वाला राउंड है इसमें मैंने 2 रो की है, एक हमने डबल क्रोशिया की, एक रो की। इसका फर्स्ट वाला बता देती हूँ मैं रो कैसे बनाना है। फर्स्ट वाला रो में मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया करके फिर 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया किए, एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में। और जो 11 नंबर का चेन था उसमें 2 डबल क्रोशिया,
तो हर 11 नंबर पे 2 2 डबल क्रोशिया करते हुए फर्स्ट रो कंप्लीट किया। फिर सेकंड वाले में मैंने हर 5वें नंबर के स्टिच में 2 डबल क्रोशिया किए। जैसे कि फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 और 5 नंबर के चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हर 5वें स्टिच पे 2 2 डबल क्रोशिया करते हुए सेकंड रो भी इसकी कंप्लीट कर ली। और उसके बाद फिर यही पेटल्स बनाए हैं जो कि मैंने इस वाले में आपको बना करके दिखाए हैं। दोनों में सेम तरीके से बनाए हैं। तो इतना वर्क आप कर लें। अब देखिएगा इसको स्टिच हमें कैसे करना है। पहले हम इन दोनों को स्टिच कर लेते हैं, बाद में इसको करेंगे लास्ट में। तो देखिएगा इस कलर का धागा डाल लेती हूँ मैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस कलर का धागा मेरे पास था तो मैंने अपनी सुई में डाल लिया है। अगर आपके पास बड़े वाली सुई है तो आप फिर इसी कलर का ये वाला ऊन आप अपना बड़ी सुई में डाल सकते हैं। बट छोटी सुई में ये धागा नहीं आ पाता है, तो इस करके मैंने ये वाला छोटे वाला सुई लिया है, तो ये वाला धागा अपना डाल लिया है। अब देखिएगा, अब चाहें तो पहले इसको यहाँ पे जॉइंट कर लें। बस 2-3 टाके लगाने हैं, पूरी पेटल जॉइंट नहीं करनी है, ताकि ये इधर उधर ना हो और ये धागा उसके नीचे आ जाएगा तो दिखाई भी नहीं देगा यहाँ से। अच्छे से नोट लगा करके धागे को कट कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा धागे भी अपने यहाँ से निकाल देंगे। तो ये यहाँ से ऐसे जॉइंट हो गया। अब इसके भी एक्स्ट्रा धागे निकाल करके इस तरह से रखेंगे। ये देखिएगा, इस प्रकार से आप कहीं से भी अपना सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से पेटल्स को अच्छे से अरेंज करिएगा। पहले जो पेटल जहाँ बैठ रही है उसको वहीं पर अरेंज कर दें इस तरह से, और ऐसे उठा करके ये पहले नॉट लगा ले बैक साइड में धागे की। और ये देखिएगा, ये फर्स्ट रो हमारी बाहर है और इसको हल्का सा बस पेटल के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेंगे और बैक साइड से इस तरह से धागा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। बस छोटे छोटे टाके लगाते हुए आपको आना है। बड़े टाके बैक साइड में रखें, छोटे वाले टाके ऊपर की तरफ। इस तरह से सिलाई करनी है। देखिएगा, एक पेटल पर बस एक ही टाका लगा रही हूँ मैं, छोटा छोटा सा। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर धागा निकालते जाएं और बिल्कुल छोटे छोटे से टाके लेने हैं, बहुत बड़े टाके यहाँ पे नहीं लगाने हैं हमने। ये देखिएगा, इस तरह से पूरे की इसकी हमने सिलाई कर लेनी है। तो मैं कर लेती हूँ चारों तरफ से इसकी सिलाई, और फिर आपको नेक्स्ट राउंड में सिल के दिखाऊंगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको सिल लिया है और बैक साइड से देखिएगा इस प्रकार से ये बड़े बड़े टाके मैंने बैक साइड में रखे हैं और ये बाहर की साइड छोटे वाले टाके लगाए हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी ये वाली लेयर रख लेंगे बीच में और इसकी सिलाई करनी है। तो धागा मेरे पास ये पीच कलर का था तो मैंने यही ले लिया है। बाकी ये जो शेड है ये ऑरेंज है। अब इसको इस तरह से रखेंगे और अगर मैं आपको उल्टा करके दिखाऊं तो इस तरह से ये वाली लेयर हमारी अंदर की तरफ रहेगी और इसको हम ओपन ही छोड़ेंगे, स्टिच नहीं करना है। और ये वाली पेटल हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारी जो ये ग्रीन वाली पेटल्स हैं ये अच्छे से शो हों, इस तरह से। तो इसको बिल्कुल अंदर की साइड रखना है इस वाले पार्ट को। और ये देखिएगा, बस पेटल में हल्का सा टाका यहाँ पर लगाना है या फिर आप बीच बीच में लगाएं।
ये जो इनके बीच का पार्ट है ये वाला, यहाँ पे इसको बिल्कुल इसके बाहर की साइड रखेंगे। यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट वाली रो है ग्रीन कलर की, पास से देखिएगा, ये जो फर्स्ट वाली रो है इसको यहाँ पर कहीं से भी आप घुमा करके इस तरह से चढ़ा लेंगे। सॉरी, ये बैक साइड से धागा डालेंगे यहाँ पर और बस बीच में से सिल देंगे थोड़ा सा इस प्रकार से। जो पेटल जहाँ पर सही बैठे उसको वहीं पर सिलना है इस प्रकार से। देखिएगा टाँका बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल छोटे टाँके लगाने हैं और इस तरह से चेक कर ले रख के। ये देखिएगा इसके बीच में आ रही है ये पेटल, तो इसको यहाँ पर बीच में सिल देंगे। बिल्कुल छोटा सा टाँका लगाना है और अब ये कॉर्नर पर तो इसी तरह से चारों तरफ से इसको भी मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस धागे को भी, ये जो एक्स्ट्रा धागा था इसको भी मैं साथ में लेकर के यहाँ पर फाइनल नोट अपनी लगा दूँगी। और तो इस तरह से ये धागा जो है यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा और अच्छे से नॉट को पक्का करके यहाँ पे धागा कट कर देंगे। तो देखिएगा ये कुछ इस प्रकार का हमारा लड्डू गोपाल जी का घेर रेडी हो गया है। आपके 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी का घेर है, ये 8 नंबर को भी आ जाएगा वैसे तो। मैं अभी आपको मेज़र करके दिखाऊंगी इसका घेर। इसका मेज़रमेंट देख लीजिएगा आप एक बार, ये इस तरह से ये 8 8.5, ये देखिएगा 8.5 इंच हमारे 6 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को घेर सफिशिएंट है। और यदि आप इसको 9 नंबर में या फिर 10 नंबर में, 8 नंबर में बनाना चाहते हैं तो इसके बाद एक लेयर और बना लीजिएगा, वो बनेगी आपकी 100 चेन के अंदर। ऐसे ही 20-20 चेन आप एक्स्ट्रा करते जाइए। 90 चेन रखेंगे तो आपका 8 से 9 नंबर कवर कर लेगा। फिर 100 चेन रखेंगे तो 10 और 12 नंबर को कवर कर लेगा। ऐसे ही बाहर का जो पोर्शन है उसमें 20-20 चेन या 30-30 चेन आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लें। जितना बड़ा आप घेर रखना चाहते हैं उतने ही ज़्यादा आपको चेन्स लेने पड़ेंगे। और ये अंदर की लेयर उससे, जैसे कि हमने यहाँ पे 70 ली तो यहाँ पे 50 ली, 20 चेन कम कर लें। फिर यहाँ पे हमने 24 से 25 चेन के अंदर बनाया है तो उससे बिल्कुल आधा कर लें। ये जो फर्स्ट राउंड करेंगे वो आपको अपने लड्डू गोपाल की कमर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे आपके 0 से 1 नंबर के 1-2 नंबर के कान्हा जी है, 0, 1 और 2, उनकी कमर आप 20 चेन रख लीजिएगा। और फिर उसके ऊपर जैसे 3, 4, 5, 6 के लिए आप वही 22 चेन ले लीजिएगा। 3 और 4 के लिए, 5 और 6 के लिए जैसे मैंने 24 चेन ली है, तो 7 और 8 के लिए आप 26 चेन ले लीजिएगा। ऐसे ही 2-2 चेन एक्स्ट्रा आप करते जाइएगा। तो और चेन तो ये है कि आप अपने लड्डू गोपाल की कमर को नाप करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे से बड़े लड्डू गोपाल जी का ये वाला पोर्शन बना सकते हैं। रो फिर जितनी भी बने 4-4 चेन के अंदर ये पेटल्स बनाई हुई है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो बनाने का तरीका सेम रहेगा, बस आपको ये एक ही बनाना है, एक ही रो बनानी है। फिर जो सेकंड वाले बनाएंगे उसमें आप 0 से लेकर के 6 नंबर तक का एक ही रो बनाइएगा, लास्ट वाले में 2 रो बना ले। और जो आपके बड़े कान्हा जी हैं उनके लिए पहली में 1 रो बनेगी, दूसरी में 2 रो बनेगी, तीसरी में भी 2 रो बना लीजिएगा। फिर जो चौथा राउंड बनाएंगे उसमें 3 रो कर लें। ऐसे ही फिर 4 रो कर लें। तो ये आपकी रो इंक्रीज हो जाएंगी और पेटल्स आपके
जो कि त्यों बनेंगे इतने ही बना लीजिएगा, तो इसमें आपका घेर बन जाएगा। तो आई थिंक सभी साइज़ आपके मेज़रमेंट क्लियर हो गया होगा हर साइज़ के लिए, और अदरवाइज़ नहीं हुआ है तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मेज़रमेंट दे दूंगी, तो वहाँ से देख करके आप अपने लड्डू गोपाल जी का घेर बना लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, चोली बनाने के लिए यहाँ पर चोली विद नैपी बना रही हूँ मैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 5 रो की है मैंने 9 डबल क्रोशिया के साथ में। मैंने यहाँ पे 9 चेन ली और प्लस 3, तो 9 10 11 12 12 चेन ली टोटल। तो 3 का 1 डबल क्रोशिया और बाकी के ये 8 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करते हुए मैंने 5 रो कंप्लीट की है। अब यहाँ पर मैं ये वाला वूल जॉइंट करूँगी ग्रीन कलर का, और एक रो इससे बनाऊँगी, तो टोटल ये 6 रो हो जाएंगी हमारी। तो अब देखिएगा, ये एक डबल क्रोशिया, सॉरी पहले चेन लेंगे यहाँ पे 3, इसको टाइट कर लेंगे और ये गिन करके डालिएगा। एक रो हम ग्रीन कलर से कर लेंगे, डार्क ग्रीन कलर है ये। और 3 प्लाई का वूल है मेरा, और 11 नंबर का क्रोशिया है 3 mm का। कई दफ़े मैं बताना भूल जाती हूँ, तो फिर आप लोग कमेंट में पूछते हैं मैम क्रोशिया कितने नंबर का है और वूल कौन सा है। तो ये फेदर वाला वूल है 3 प्लाई का सॉरी। अब देखिएगा, यहाँ से हमने क्या करना है, ये जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर भी कुछ लोग इसके ऊपर नहीं बनाते हैं, तो फिर वहीं से आपका वर्क थोड़ा अटपटा सा लगने लगता है। तो इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया ज़रूर करें। अब इसके ऊपर 1 2 3 की चेन लेंगे और सेम यहीं पर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया हमारा इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर मिडिल तक हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे। तो ये अब नेक्स्ट वाले चेन में ये थोड़ा सा कैमरे में कम फोकस होता है, तो देखिएगा ध्यान से हर एक स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए मिडिल तक आना है हमें, और वहीं से फिर टर्न हो जाना है। तो ये 1 2 3 4 5, और फिर इधर भी हमारा 1 2 3 4 5, और ये 6 नंबर का चेन है, इसमें भी वर्क करेंगे। और फिर जब उधर से पट्टी बनाएंगे तो इसमें भी, अब देखिएगा यहीं से टर्न हो जाएंगे। तो ये वाला धागा मैं अपना कट कर देती हूँ, इसका काम हमारा यहीं तक था। अब यहीं से टर्न हो जाएंगे और 3 की चेन लेंगे और 6 के ऊपर 6 ही डबल क्रोशिया करते हुए वर्क को कंप्लीट करेंगे। ये एक 3 की चेन का हो गया, और एक ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5। और अब ये जो 3 की चेन आई है हमारी, इसके ऊपर वाले चेन में 3rd नंबर के चेन में भी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये टोटल 6 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ से देखिएगा फिर से हमें 2 3 चेन लेकर के टर्न हो जाना है। और ये देखिएगा 1 2 2 रो कर ली। अब इसके ऊपर 3 रो और करेंगे, टोटल 5 कर लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। इसी तरह से जो हम ये 5 की पट्टी बनाएंगे, 5 रो की पट्टी हम इधर साइड भी बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब इस साइड से ये वाली रो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और पीछे की साइड धागा अपना एडजस्ट कर लिया है। अब जो हमारा ये 6 नंबर का चेन है, तो दूसरा भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना इधर की जो पट्टी स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वाले चेन से नहीं करना है। जहाँ पे हम हमारा ये 6 नंबर का डबल क्रोशिया था, वहीं से हमें अपनी दूसरी पट्टी स्टार्ट करनी है इस प्रकार से। तो इधर भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिएगा इधर मैंने 7 रो बनाई है। 7, एक मिनट, 1 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 रो बनाई है। तो इधर भी उतने ही बनाएंगे। ये 3 एज अ 1 डबल क्रोशिया अब नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे, और सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए 6 डबल क्रोशिया इधर भी कर लेंगे। और इसी तरह से 7 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह का कोटी हमारी बन करके ये रेडी हो गई है। अब लेस बनाने के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, हमने ये एक छोटा सा चेन बना लेना है, और ये देखिएगा इस धागे को ऊपर की तरफ लेंगे
फिर से ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको इस तरह से ऊपर घुमा करके ले लेंगे तो ये यहाँ पे हाइट हो जाएगा। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ अपने हर वीडियो में, इसीलिए मेरे वीडियो जो हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब कम से कम यहाँ पे आपको 20 चेन ले लेनी है, 15 से 20 चेन सफिशियंट है, या फिर देख लें आपके लड्डू गोपाल जी की कमर में बांधने के लिए कितना काफ़ी रहेगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। तो अब इसको देखिएगा, यहाँ पर ये जो हमारा कॉर्नर वाला चेन है यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से अटैच कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में ये नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे और ये धागा जो हमारा नॉट का है यहाँ पे इसको भी साथ ही में बुन लेंगे। और या तो आप डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं और सिंगल क्रोशिया भी। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अपने दूसरे कॉर्नर पर आ जाएंगे और वहाँ पर आकर के चेन बना देंगे इसी तरह की 20-25 चेन इस साइड भी बना लेंगे। तो ये बांधने के लिए यहाँ पर बेल्ट बन जाएगी जो कि लड्डू गोपाल जी की कमर में बांध लेंगे। ये यहाँ पे 3 की चेन है तो इसके फर्स्ट वाले चेन में भी कॉर्नर पर ले लेंगे एक स्टिच। ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो इस तरह से निकाल लेंगे और इधर भी एक 20-25 चेन यहाँ पर बना लेंगे। तो मैं अब लड्डू गोपाल जी को पहना करके भी दिखा देती हूँ आपको ये पोशाक पहन करके कैसी लगने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और बस बांधने के लिए इतना काफ़ी है। तो अब इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। इसको इधर से निकाल लेंगे थोड़ा बड़ा करके इस प्रकार से, ताकि जो चेन है हमारी वो निकले ना। अब मैं लड्डू गोपाल को पहना करके दिखाती हूँ। तो ये लड्डू गोपाल जी को मैं पोशाक आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये इसका भी मैं ट्यूटोरियल अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने ये कोटी के साथ में यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी को ऐसे किसी के सामने श्रृंगार नहीं करना चाहिए अपने लड्डू गोपाल का, बहुत लोग कमेंट करते हैं। बट आप समझ सकते हैं मेरा चैनल जो है वो लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड ही है, तो मुझे तो ऑन कैमरा ये सब करके दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट एक चीज़ ये भी है कि जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं वो बाल रूप में करते हैं, तो बाल रूप मतलब कि एक बच्चे के रूप में करते हैं, तो बच्चों को तो हम किसी के भी सामने नहला सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस करके मैं आप लोगों के सामने इनको ड्रेस पहना करके दिखा देती हूँ। अब देखिएगा, ये घेर लड्डू गोपाल जी को आप चाहे तो पीछे से डाल लें या ऊपर से भी डाल सकते हैं, और घेर में भी आप अगर लेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। तो इसी तरह से देखिएगा, ये जो वूल है इससे आप एक चेन बना ले तो वो लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर पीछे बैक साइड में बांध देना इसमें लेस डाल करके। और बाकी ये पोशाक देखिएगा कितना प्यारा लुक गोपाल जी का आया है। देखिएगा कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी इस पोशाक को पहनने के बाद में। एक बार मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिएगा। तो लेस भी मैं डाल दूंगी क्योंकि हल्का सा लूज है, देख सकते हैं आप साइड से हल्का सा लूज है ये, तो मैं लेस भी इसमें डालूंगी। बस अभी आपको वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो देखिएगा इसका फाइनल लुक ये आया है पोशाक का। कितनी प्यारी पोशाक लग रही है, और बैक साइड से भी देखिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई आसान सी ट्रिक के साथ में, जिससे आप लड्डू गोपाल जी का घेर आसान तरीके से बना पाएँ। तो अब लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।